इस दुनिया में जो लोग राक्षसों से लड़ने की काबिलियत रखते हैं उन्हें रेडर्स कहा जाता है। ये लोग शैतानों का शिकार करते हैं, खजाने हासिल करते हैं और रास्ते में इंसानों की हिफाजत भी करते हैं। भले ही उनका काम खतरनाक हो, लोग उन्हें हीरो कहते हैं। हर कोई उन्हें प्यार करता है और कुछ लोग उनसे जलते भी हैं, क्योंकि शिकार करने और खजाना पाने का आइडिया लोगों को जोश दिलाता है। जो लोग इस जॉब को नहीं पा पाते वो दूसरे हीरोज से जलन महसूस करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक पब्लिक रेस्टोरेंट में, जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। लेकिन तभी कोई चिल्लाने लगता है। चिल्लाने वाला है हमारा कहानी का हीरो जे ह्योन, जो ये सुनकर गुस्से से पागल हो रहा है कि उसे रेडिंग के दौरान सिर्फ मीट शील्ड की तरह हायर किया गया है। ग्लासेस वाला लड़का तुरंत जे ह्योन को शांत होने को कहता है, क्योंकि हमारा हीरो ही वो था जो जल्दी कुछ पैसे कमाने के लिए जॉब ढूंढ रहा था और ये अभी इकलौता जॉब अवेलेबल है। भले ही जे ह्योन कितना ही पैर घसीटे, लगता है उसके पास ज्यादा चॉइस नहीं है। जे ह्योन फिर हमें बताता है कि ये ग्लासेस वाला शख्स एक यंग वुमन है जो रेडर एजेंसी में काम करती है। वो जे ह्योन जैसे लोगों को जॉब्स दिलवाती है जो ऑफिशियली किसी गिल्ड का हिस्सा नहीं है। जब जंग वॉन ने आखिरकार कांटेक्ट किया तो हमारे हीरो को लगा कि उसे कोई शानदार गिग मिल गया है, लेकिन पता चला कि उसे तो बस कैनन फॉडर का रोल मिला है, जो अंडर्ट से भरे डंजियन में फ्रंट लाइन पर खड़ा होगा। ये ऐसा है जैसे उसे बोला गया हो कि तुम डिस्पोजेबल मीट शील्ड हो जो हालात बिगड़ने पर छोड़ दिया जाएगा। जे ह्योन हैरानी जताता है कि आखिर क्यों सिर्फ यही जॉब उसके लिए अवेलेबल है, खासकर जब उससे कम रैंक वाले लोग हाई पेइंग जॉब्स पा रहे हैं। यंग वुमन उसे याद दिलाती है कि उसकी मार्शल आर्ट्स क्लास भले ही टॉप नॉच हो, उसे जॉब ऑफर्स कम ही मिलते हैं। जे ह्योन और गुस्सा हो जाता है, सवाल करता है कि क्या उसे सिर्फ इसलिए कमाका जा रहा है क्योंकि वो मार्शल आर्ट्स रेडर है। ग्लासेस वाला शख्स हिचकिचाते हुए मानता है और बताता है कि रियलिटी में मैजिक यूजर्स जॉब मार्केट पर राज करते हैं और सारे रिक्वेस्ट ले लेते हैं। सच तो यह है कि मार्शल आर्ट्स रेडर्स को जॉब्स खत्म करने में ज्यादा टाइम लगता है और उन्हें चोट भी ज्यादा लगती है। ये वो चीज है जिसे एम्प्लॉयर्स जरूर नोटिस करते हैं और यही कड़वी सच्चाई है। देखो, मैजिस जो पीछे खड़े होकर मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं, उनके मुकाबले मार्शल आर्ट्स रेडर्स फ्रंट लाइंस पर होते हैं और नेचुरली ज्यादा चोट खाते हैं। और यही वजह है कि फाइट्स में मैजिस को डेफिनेटली एडवांटेज होता है। वो लड़का आगे बताता है कि करीब 10 साल पहले मार्शल आर्ट्स रेडर्स की बहुत डिमांड थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है और उसे अफसोस है कि उसने उस वक्त मैच बनने का मौका गवा दिया। सब कुछ शुरू हुआ था 11 साल पहले, जब हमारा हीरो हाई स्कूल के तीसरे साल में था। उसने अवेकेंड एप्टीट्यूड इवैल्यूएशन में टॉप किया था और उसे एक प्रेस्टिजियस माइजमीज में ट्रेनिंग के लिए चुना गया था, जो रेडर्स को तैयार करने में स्पेशलाइज थी। उस वक्त उसका मैच के लिए एप्टीट्यूड रिजल्ट था 97%, लगभग परफेक्ट स्कोर। उस वक्त के टॉप स्टूडेंट्स जैसे लेडी सियोना भी सिर्फ 92% तक ही पहुंचे थे। उसके रिजल्ट्स उस वक्त अनबिलीवेबल थे। दूसरी तरफ उसका मार्शल क्लास के लिए एप्टीट्यूड था सिर्फ 34%, और फिर भी उसने बेवकूफ़ी भरा फैसला लिया और मार्शल रेडर बनने का चुन लिया। उसने मार्शल क्लास कोई नेक वजह से नहीं चुना, वो बस मैच बनना नहीं चाहता था। उस वक्त मैजिस की बदनामी थी क्योंकि उन्हें सिर्फ बफर्स माना जाता था, जो बिना मार्शल आर्ट्स रेडर्स के सपोर्ट के लो रैंकिंग मॉन्स्टर्स भी नहीं संभाल सकते थे। लेकिन तब से वक्त पलट गया है। मार्शल आर्ट्स रेडर्स अब डिक्लाइन पर हैं, जबकि मैजिस अब हाईली सॉट आफ्टर हैं। अगर हमारा हीरो 11 साल पहले मैच क्लास चुन लेता तो शायद उसकी लाइफ अब कहीं बेहतर होती। अब अगर वो क्लास स्विच भी करना चाहे तो रेडर्स की ग्रोथ 20 साल की उम्र में प्लाटो हिट कर जाती है, तो अब इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश नहीं है। लगता है अब पछतावे में डूबने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब कुछ बदल नहीं सकता। यंग वुमन फिर हमारे हीरो को याद दिलाती है कि आजकल ऐसे मौके मुश्किल से मिलते हैं और उसे चूजी नहीं होना चाहिए। वो आगे बताता है कि वो ये जॉब किसी और को ऑफर करने वाला था, लेकिन उसने हमारे हीरो को चुना क्योंकि उसने उसके बारे में सोचा। ये सुनकर हमारा हीरो सैडनेस और आयरनी का मिक्स फील करता है। उसका टैलेंट कभी वो था जिससे मैच बनने की ख्वाहिश रखने वाले सब जलते थे, लेकिन अब उसकी बेवकूफ़ी भरी चॉइसेस ने उसे सिर्फ एक इनसिग्निफिकेंट डी रैंक्ड मार्शल आर्ट्स रेडर बना दिया है। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से वो जॉब एक्सेप्ट करने का फैसला करता है। उसका दोस्त ये सुनकर खुश हो जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो सही कॉल ले रहा है। जैसे ही हमारा हीरो जाने वाला होता है, मैनेजर उसे बताता है कि वो उसे अगले दिन सुबह 8 बजे एक एड्रेस पर मिलेगा, जो पहले ही उसके फोन पर भेज दिया गया है। क्यूरियस होकर जे ह्योन पूछता है कि मैनेजर वहां क्यों होगा, ये मानते हुए कि वो एजेंसी के काम में बिजी होगा। यंग वुमन कैजुअली उसे रीअश्योर करती है कि टेंशन ना ले और बताती है कि उसका वहां कुछ बिजनेस है तो वो वैसे भी मिलेंगे।
अगला दिन आता है और सब लोग डंजियन गेट के बाहर जमा होते हैं। वहां हमारा हीरो अकेला खड़ा है। जेह्योन टाइम चेक करता है और नर्वस फील करने लगता है क्योंकि यंग वुमन ने कहा था कि वो आएगा, लेकिन वो अभी तक नहीं दिखा। वो एक सांस छोड़ता है और सोचता है कि शायद यंग वुमन को ज्यादा काबिल रेडर्स को हैंडल करना चाहिए, क्योंकि वो तो बस एक डी रैंक्ड मार्शल आर्ट्स वाला है और यंग वुमन एक ए रैंक मैच है। जेह्योन सोचता है कि जंग वॉन इतने स्किल्स के बावजूद रेडर एजेंसी में क्यों टिका है, जबकि वो अपनी मर्जी से किसी भी गिल्ड में शामिल हो सकता है। अगर वो जेह्योन की जगह होता तो अब तक कहीं बेहतर जगह ढूंढ चुका होता। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, जहां कोई उसे यूजलेस बास्टर्ड कहता है। लगता है ये उसका ही एक हिस्सा है, हालांकि अभी हमें इसके बारे में ज्यादा नहीं पता। अपने ख्यालों में खोला जेह्योन सुनता है कि कोई उसे पुकार रहा है। ये है मोंगो, जो सिर से पांव तक आर्मर में लदा है और हमारा हीरो का दोस्त है। जैसे ही वो चैट करते हैं और मजाक करते हैं, मोंगो को मार्शल आर्ट्स रेडर होने पर बहुत प्राउड फील होता है। वो सोचता है कि नई जनरेशन ये नहीं समझती कि मार्शल आर्ट्स रेडर्स कितने कूल हैं, बनिस्बत उन मैजिस की जिन्हें वो यूजलेस होबोस कहता है, जो पीछे खड़े होकर फायरबॉल्स फेंकते हैं। लेकिन जेह्योन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। उसे लगता है कि मार्शल आर्ट्स रेडर होना कूल से कोसों दूर है, बल्कि वो तो आजकल खाना भी मुश्किल से अफोर्ड कर पाते हैं। मोंगो उन्हें हौसला देता है कि अपनी पोजीशन चाहे जो हो, उन्हें अपना बेस्ट देना चाहिए। वो सजेस्ट करता है कि रेड के बाद वो लोग ड्रिंक ले, और जेह्योन मान जाता है, लेकिन फट से कहता है कि वो ब्रोक है और बिल नहीं दे सकता। मोंगो तुरंत जवाब देता है कि इस बार उसकी बारी नहीं है, क्योंकि पिछले राउंड का बिल उसने पे किया था। जेह्योन को यह सुनकर थोड़ा अजीब और शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन जेह्योन की लाचार शक्ल देखकर मोंगो उसे थोड़ा स्लैक देता है और एक बार फिर बिल पे करने को तैयार हो जाता है। जेह्योन हंसता है और हमेशा अपने दोस्त से बिल पे करवाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन दिल ही दिल में वो सोचता है कि मोंगो को फिर से बिल पे करने के लिए मनाना कितना आसान है। तभी कोई अचानक आता है और सबको डंजन एंट्रेंस पर जमा होने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वो अब से 30 मिनट में अंदर जाएंगे। किसी वजह से ये सुनकर सब लोग बहुत वरिड और एंग्शियस लगते हैं, जिसमें हमारा हीरो भी शामिल है। शायद इसलिए क्योंकि उन्हें ये नया लड़का ऑर्डर बार्किंग करता हुआ पसंद नहीं आया। खैर, आर्मर्ड लड़का अपनी पार्टी के पास प्रिपेयर करने के लिए वापस चला जाता है, जबकि जेह्योन वहां खड़ा रहता है, बार बार अपना फोन चेक करते हुए। रेड शुरू होने का इंतजार करते हुए हमें पता चलता है कि जब रेडर्स डंजियन में घुसते हैं तो उन्हें दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली ये कि जब उन्हें अचानक डंजियन के अंदर छिपा हुआ खजाना मिलता है, लूट के जोश में वो लोग लालची हो जाते हैं और उनका दिमाग रैशनली सोचना बंद कर देता है। तभी डंजियन उन्हें टेस्ट करने का फैसला करता है। उस मिसफॉर्चून से सर्वाइव करना